तो आज क्या करना है? आज स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस का देखते हैं। बहुत बार कर चुके हैं, फिर भी दोहराना अच्छा रहेगा। और हम सवेरे वो रतविनीत सुत्त का ले रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी वो हो जाए तो अच्छा रहेगा। ये जो सुत्त है मध्यम निकाय में 24, जो रतविनीत सुत्त है, उसमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। और ये भी है कि वही करने से मुक्ति मिलती है या नहीं मिलती है। तो हमें गलतफहमी होती है कि हम शील पालन करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, या चित्त को निर्मल रखेंगे तो मुक्ति मिलेगी। पर ऐसा नहीं है, उससे कुछ भी मुक्ति नहीं मिलती है। पर वो नहीं करेंगे तो भी नहीं मिलती है, पर करते हैं तो भी नहीं मिलती है। समझ में आया? अगर मैं सील को पालन कर रहा हूं, इससे अच्छा जीवन मिलेगा, पर इससे मुक्ति नहीं मिलने वाला, निब्बाण नहीं होगा। अगर कोई ये सोचे मैं बुद्ध की बहुत आराधना करती हूँ या करता हूँ, मुझे उससे कुछ प्राप्ति हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो ये उलझन है फिर कि करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम है कि तो क्या करना है। तो वो सुत्त में सारिपुत्त और पुन्नमंतानी का डिस्कशन है, बहुत ही अच्छा है, रोचक है। तो ये है कि हमें करना तो है, फिर बाकी बाद में सबको छोड़ना है, कुछ भी पकड़ना नहीं है। तो कहते हैं अनुत्पाद परिनिब्बाण धातु। अनुत्पाद परिनिब्बाण तब तक के लिए जब तक हम अरहत ना बन जाए, कुछ ना कुछ तन्हा या तृष्णा तो रहेगी। और बुद्ध धम्म का एक तृष्णा तो रहेगी। तो हम ये पकड़ के चलते हैं कि हाँ, रहने दो अभी के लिए, हमें तो कुछ अरहत तो बनना नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके लेते हैं, देखते हैं कि क्या करना चाहिए। तो पहली चीज, हमें शांति चाहिए। हमें मन में जो बाहर का जो तनाव है या बाहर का जो प्रॉब्लम है, उससे छुटकारा पाना है। जैसे हर एक फैमिली लाइफ अगर पकड़ेंगे, तो एक पति होता है जिसको पत्नी ठीक नहीं लगती होगी, या पत्नी है जिसको पति ठीक नहीं लगता है, या पति पत्नी को बच्चे ठीक नहीं लगेंगे, या बच्चे को इनका माँ बाप ठीक नहीं लगेंगे। और ससुर है, उनको कुछ प्रॉब्लम है, सास है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, या सास बहू की तो चलती रहती है। इसीलिए तो एक सीरियल भी आया, कभी सास भी बहू थी, क्योंकि झगड़ते हैं इसीलिए। ठीक है ना? तो इतना सारा तो प्रॉब्लम तो रहेगा। और सास जो है, उस उसको जो प्रॉब्लम हुआ था, वो बहू के बहू के लिए डालेगी। और जो बेटा है, अभी वो उलझन में है कि वो माँ को पकड़े या पत्नी को पकड़े। माँ को पकड़ते हैं तो एक प्रॉब्लम है, पत्नी को पकड़ते हैं तो एक प्रॉब्लम है, बच्चे को पकड़ेंगे तो एक प्रॉब्लम है। ये तो रहेगा, जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा।
बच्चों का भी रहेगा, बूढ़ों का भी रहेगा, इसका भी रहेगा, काम का रहेगा, जो जॉब के लिए जा रहे हैं। ये तो स्वाभाविक है, ये तो रहेगा। अभी हमें इससे छुटकारा पाना है। हो सकता है क्या? हो सकता है अगर हम 10 अकुशल को कम करते जाएं तो, या जो 5 शील है या 8 शील है, जो कुछ भी है, प्रश्न ये आता है तो मैं तो कर रहा हूं या कर रही हूं, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? इतना सारा एक भी मैं तोड़ता नहीं हूं। एक तोड़ नहीं रहे हो, पर का जो एनवायरनमेंट है, परिसर है, वो तो नहीं बना है। वो कंडीशन जब तक नहीं बनेगी, कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप करो या ना करो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। सही बात है, क्योंकि वर्क नहीं होता है तो ऐसा ही लगता है। तो एक इसको कहते हैं चक्रव्यूह। मतलब अंदर गए तो घूमते रहो, ये पता नहीं है कि किस वजह से मैं इस कष्ट में या इस तकलीफ में हूं, पता नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है तो फैमिली का, पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है, या आरोग्य आरोग्य मतलब हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, या जगह का प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ ना कुछ तो रहेगा, इतना समझ लो। हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ रहेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलने वाला जिसको सब कुछ मिला है, वो तो नहीं होने वाला। तो हम जिससे भी बात करेंगे, सारे रोने वाले ही है, कोई हंसने वाला है ही नहीं है। और मैं भी देखता रहता हूँ, जिन्होंने भी मुझे फोन करते हैं, वो रोने के लिए करते हैं अक्सर। उनका जो प्रॉब्लम है मुझे तो बताएंगे कि यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, जैसे मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, इनके साथ ही हो रहा है। तो मैं भी एक कान दे देता हूँ, ठीक है बताओ अभी क्या करें। अगर ये लगने लगे कि मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारा लोगों का प्रॉब्लम है, तो मैं लोक कल्याण के लिए बैठ गया फिर। हर कोई व्यक्ति आएगा मुझसे कुछ मांगेगा। इसीलिए भगवान होते हैं कि हम क्या करते हैं, एक मंदिर में जाते हैं, फूल वूल चढ़ाते हैं, और जो हमारा कष्ट है वो मूर्ति को बताते हैं। क्योंकि मैं हम किसको बताएं फिर? ठीक है ना? एक किशोर कुमार का गाना है, कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं करके। पर हम लोग तो रह नहीं पाएंगे, भी चुप ही तो रहे कि कोई मिल गया जो सुनने वाला है, सुना देंगे। वही तो करना है हमें। करना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। अभी क्या करें, किसी के साथ तो शेयर तो करना पड़ेगा, चाहे वो उससे कुछ हो या ना हो। पर मुझे ये उलझन से बाहर आना है, ये प्रॉब्लम से तो आना है। आप जितने भी लोगों ने शादी किया है, आप अपने दिल से पूछो खुश हो? उत्तर मिलेगा नहीं। यहाँ पे जो कोई भी चैलेंज देता हो, कोई भी हाथ उठा के कहे कि मैं अपने पति या पत्नी से इतनी खुश हूं कि ये मुझे मेरे लाइफ में मिले, इससे अच्छा और कुछ है ही नहीं है, पहली बात। और बच्चे ऐसा पैदा हुआ है कि कुछ कह नहीं पा रहे, इतने अच्छे हैं।
और बहू या दामाद ऐसे मिले हैं, बाप रे! बहुत ही अच्छे हैं। और मेरी सास ऐसी है, मेरे ससुर ऐसे हैं कि जो मैं कहती हूँ वही करते हैं। कोई है? हाथ उठाइए, देखते हैं इसके नसीब में क्या मिला है। कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा बना ही नहीं है। तो हमें ये लेना है, जब भी हम इस जगत में आते हैं या जिस लोक में आते हैं, ऐसे ही मिलने वाला है। चाहे आप शादी करो या ना करो, ऐसे ही होने वाला है, टेढ़ा ही रहेगा। इसीलिए इसको कहते हैं कि अन्यथा भावी, कभी नहीं मिलने वाला। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम तो रहेगा। जैसे समझो कि मेरी पत्नी और मुझसे अभी हम लोग जानते हुए, है ना, अगर पकड़ेंगे तो हम लोग तो जानते हैं 78 से, मतलब मैं 7 साल का, 8 साल, 7 साल का था और वो 5 साल की थी। तब से हम दोनों साथ में हैं आज तक। अगर हमने झगड़ा किया है, अगर सोचेंगे, मेरे ख्याल से या मुझे जितनी जानकारी है, वो अगर देखा जाए तो 2 बार किया होगा इतने लाइफ में, वो भी 5 मिनट के लिए। ठीक है, अभी हम क्या करें इसका? बहुत ही अच्छा है, पर उसका हेल्थ कंडीशन अच्छा नहीं है। कुछ ना कुछ उल्टी होती है, ये होती है, वो होती है, कुछ होती रहती है। तो ऐसा नहीं कि सारा मिल गया, अगर ये मिला तो वो मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, और ये मिला वो नहीं मिला, ये मिला वो नहीं मिला, ऐसा तो कुछ ना कुछ तो रहेगा। हाँ, रिलेशनशिप पकड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो कोई भी यहाँ पे आया है, उन्होंने खुद देखा है। ठीक है, मैं इसीलिए कहा, मैं जितनी जानकारी है मेरे लाइफ में, 7 साल से उम्र से हम दोनों स्कूल साथ में गए हैं, रहे भी साथ में, और शादी भी कर दिया। ऐसा नहीं कि मैंने उसको कहीं उठा के शादी कर दिया। अरेंज्ड मैरिज ही है वो भी। ऐसा हमने नहीं है कि हम लोगों ने प्यार किया फिर अपने माता पिता को कहा उसे प्यार हो गया है कि शादी करना, ऐसा तो नहीं हुआ। और बेटा भी ऐसा आया है कि वो भी सही है, उसका भी वही सोच विचार है। कोई ऐसा मिलना नामुमकिन है, पर मिल गया है। ठीक है, फिर भी प्रॉब्लम है। सर, हाँ जी, किसका बारे में बोल रहे हैं सर? मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा आपको ठीक है कुछ सर। प्रॉब्लम है? नहीं सर, मैं समझ में नहीं आ रहा था, आप अपने कंफ्यूजन था इसलिए फिर ये पूछे सर। नो प्रॉब्लम। मैं अपने ओके बारे में, मैं मुझे सोच मैं, मुझे लगा कि आपको एतराज है। नहीं नहीं सर, ठीक है, ठीक है सर। तो इसमें भी प्रॉब्लम है। चाहे इतना पुण्य करके मिला है, फिर भी प्रॉब्लम है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, जो यहाँ पे आए हैं उनको पता है। यहाँ जहाँ पे जो आए थे लास्ट मंथ या इस मंथ आए थे, हाँ जी, तो हमने देखा है मैडम, बहुत अच्छी है, तो पता है। बहुत ही अच्छी। तो फिर भी प्रॉब्लम है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम तो बढ़ेगा।
क्या नहीं करेंगे, सील नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम तो बढ़ेगा। तो सील में रहना अच्छा है, ये तो करना ही चाहिए। तो हम ये सोच सकते हैं कि हम क्यों इतना दुखी है, किस कारण से दुखी है। एक ही कारण है, अकुशल। वही आंसर। आप पूरा ऐड कर लो, वहीं पे आएगा। तो कैसे समझो, मैंने खुद देखा है, किसी ने अपने ऊपर, अपने ही ऊपर, किसी और के ऊपर छोड़ दो, अपने ही ऊपर अत्याचार किया है, मतलब वायलेंस, कौन सा भी हो सकता है। अपने आप को ऐसे मारा, काटा, ऐसे किया, वगैरह वगैरह किया। अभी इस व्यक्ति का क्या प्रॉब्लम होगा, तो सोचा जाए, ये तो हरदम अस्पताल जाता रहेगा। अभी मैं अगर अस्पताल जा रहा हूं बार बार, इसका मतलब यही होता है कि मैंने अपने ही ऊपर इतना वायलेंस किया है, इतना बेरहमी से मैंने किया है कि मुझे उसका मिल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि मुझे वैसा ही चाहिए, तो इसलिए मिल रहा है। ये अजीब है, पर मैंने एक एनवायरनमेंट प्रिपेयर कर दिया। अभी नहीं हो रहा है क्योंकि वो ऐसा एनवायरनमेंट बन नहीं रही है, पर अगर परिस्थिति ऐसा आ गया, कंडीशन ऐसा आ गया, तो हो जाएगा। अभी कंडीशन नहीं है तो नहीं हो रहा है, कंडीशन आ गया तो जो नहीं होना चाहिए तो हो जाएगा, जो हो रहा था वो बंद हो जाएगा। मतलब अगर स्वस्थ थे, वो चला गया, के बदले में अस्वस्थता आ गई, मतलब बीमारी आ गई। और वो चला गया तो ये आ गया, ये चला गया तो वो आ गया, ऐसे ही होता रहेगा। इसीलिए हम देख सकते हैं कि ये अनित्य है, पर दुख तो झेलना ही पड़ेगा, चाहे वो नित्य है या अनित्य है या कुछ भी है। अगर कैंसर नित्य होता है तो प्रॉब्लम है, वो अनित्य रहना ही सही है। तो मैंने एक व्यक्ति को देखा है, सच में, जो इतनी गाली देती है, वो मुंह खोलती है तो गाली देती है, और इतनी उनकी एंगर है, क्रोध इतना आता है, वो अपने आप को काटती भी है। हाल ही में उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, छोटा, शुरुआत में तो थोड़ा मिला, उनको अस्पताल वगैरह हुआ, ये ऐसे चला, फिर वो सुधरी नहीं, फिर वही मेडिसिन सब लेने के बाद थोड़ा ठंडा तो हो गया वो। अभी उसका बीपी रेज हो गया है और डायबिटीज आ गया है, और ये कैंसर का तो सेल्स तो है ही, और जान पहचान में है, ऐसा नहीं बहुत दूर है। पर किसको सुनाए कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तो सुनने वाली नहीं है। अभी क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। अगर समझो वो
ऐसे ही मर गई। कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, फिर 10-15 साल में मर गई। ये तो कंटिन्यूएशन है, तो अगले जन्म में भी पकड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको देखकर, इस व्यक्ति को देखकर मैंने तो देखा है, और वो कैसे चिल्लाती है वो भी देखा है। ये सब देखने के बाद मैं आज ही एक संकल्प देता हूँ, अविहिंसा वेरमणि सिक्खापदम समादियामि करके, ऐसा नेक्खम्म संकप्पो अव्यापाद संकप्पो अविहिंसा संकप्पो, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये करने वाला नहीं। अभी तक जो किया कुछ नहीं कर सकते, पर आज से नहीं करूंगा, ऐसा मैंने लिख के रख लिया। और हर एक व्यक्ति को कहा कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो जरा बता देना, और मैंने आपको ऐसा किया है तो क्षमा कर लेना। तो मैंने अपने आप को भी क्षमा कर लिया, उनको भी क्षमा कर दिया, और उनको भी कह दिया कि देख भाई, जानने में या अनजाने में जो जो तुमसे मैंने झगड़ा किया है, माफ कर लेना। और वो कहेगा क्या क्या किया, मैं भूल भी गया हूँ। ठीक है, भूल गए तो अच्छी बात है, पर मैंने ऐसा किया, तो इससे क्या फायदा, क्या होगा या नुकसान क्या होगा, इस चीज का देखते हैं। फायदा ये होगा कि आप जहां पर भी जाएंगे ना, आपको ऐसा सिचुएशन देखने ही नहीं मिलेगा जहां पे आप क्रोधित हो सकते हो। ठीक है, मैं अपने लाइफ का देखता हूं, इतने साल हो गए, मैं जिन व्यक्ति से मिलता हूं, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने मेरे ऊपर गुस्सा दिखाया है। बहुत कम, मतलब इतने सैकड़ों लोगों में अगर ऐसा देखा जाए, गिनेंगे तो 10-15 होंगे जिन्होंने मेरे ऊपर क्रोध दिखाया है। मतलब उन्होंने मुझे मारा पीटा, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और मैंने ऐसा देखा भी नहीं है। जो जिस व्यक्ति का मैं बात कर रहा हूं, मेरे आंख के सामने तो नहीं हुआ है, उनके घर वाले आके कहे हैं कि ये ऐसा करती है, पर जब भी मैं जाता हूं उनके घर, वो तो मुझसे सही तरह से बात करती है, मुझे तो उससे कोई एतराज नहीं है। मेरे ऊपर चढ़ेगी नहीं, तो ठीक है, तो ये तो एस्केप हो गया। वैसे हम एक एक करके देखते जाएंगे तो समझ में आता है कि आखिर में हमारा ही दोष है कि हमने तो किया है, भूल गए। जैसे बच्चे बच्चे रहेंगे तभी भी किया है, तो हम कहेंगे बच्चे हैं, पर तो किया तो है, किया तो है। इसमें बच्चा या बूढ़ा या जवान ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो रहेगा अंदर, तो सारा हमारे अंदर ही रहेगा। जिसको हम बच्चा समझते हैं, जो गोद में लेते हैं, अगर देखा जाए, ये बच्चे को 5 शील या 8 शील का वो पालन तो करता है कि नहीं? कौन सा भी बच्चा देख लो, वो तो करता है ना, वो मारेगा, पानाती पात नहीं कर रहा है, कोई चोरी नहीं करेगा, फिर
अब ब्रह्मचर्य भी नहीं करेगा, किसी के साथ लैंगिक संबंध करेगा 1 दिन का या 1 साल का जो बच्चा है, नहीं। फिर मूसावाद करेगा, नहीं। पिसुनावाचक करेगा, नहीं। संपफलाप करेगा, नहीं। हर्षवाचक करेगा, नहीं। अभिज्ञा करेगा, नहीं। व्यापाद करेगा, नहीं। कुछ भी नहीं कर रहा है बेचारा। जहां सुलाओगे वहां सो जाता है। ना वो बेड का मांग रहा है, ना वो मोबाइल का मांग रहा है, या मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, नहीं मांग रहा है। तो सारे बच्चे एक ही तरह होते हैं। चाहे कुत्ते का ही लेके आ जाओ, पप्पी जो कहते हैं, इतना प्यारा दिखता है। और सारे बच्चे मतलब जो छोटे होते हैं, चाहे कौन सा भी प्राणी का हो, अच्छा ही दिखते हैं। फिर बड़े होते होते ये क्यों चेंज होते हैं? कभी सोचा है आपने? क्योंकि जैसे ही 6 आयतन बढ़ते जाएगा, उनका ओरिजिनल स्वभाव जो अंदर है वो बाहर आ रहा है। अगर हम इस चीज को देखते हैं तो साक्षी भाव बन जाता है। क्योंकि आपका जितने भी बच्चे हैं, जो कोई भी आपका पति है या पत्नी है, वो आपका तो है ही नहीं है, वो किसी का भी नहीं है। अगर आपने सोचा कि मेरा है, तो ये बहुत ही अत्याचार है। ये आपका कुछ होता नहीं है। अगर होता तो जैसे आप कहते वैसे ही करते, तो ऐसे करने वाले है ही नहीं है। उनको जैसा चाहिए वो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको जैसा चाहिए आप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति को जैसा करना है वो तो करता रहेगा, चाहे आप मानो या ना मानो, तो करता रहेगा। तो इसका उपाय क्या है? तो उपाय एक ही है, अविहिंसा। हिंसा नहीं करना है। पहली चीज, अपने ऊपर कभी भी हिंसा नहीं करना है, चाहे वो लोग करें या ना करें। क्योंकि ये हमें ही अफेक्ट होगा, किसी और को कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? समझो मैंने ऐसा किया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, शांति मिलेगी। एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है? तभी हम चित्त विशुद्धि करने के लिए जा सकते हैं, नहीं तो नहीं होने वाला। जब तक हमारा, हम कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक है, पर ये झूठ आ जाता है। सब कुछ ठीक है, क्रोध आ जाता है। वो बात करते करते मुझे ऐसे लग जाती है, फिर मैं मुंह से कुछ भी बक देती हूँ या बक देता हूँ। तो स्वाभाविक है, आएगा। अंदर से, अंदर है, आएगा। विस्फोट तो होगा, पर ये रजिस्टर हो गया। तो हमारा, अगर हम हर किसी का यहाँ पे प्रॉब्लम देखते हैं तो वो सिर्फ वाक्य का ही है, बाकी तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। हम ना किसी का मारते हैं, पीटते हैं, ना कुछ चोरी करते हैं, ना मैं किसी लड़की को रोज यहाँ पे लेके आता हूँ और लैंगिक संबंध करता हूँ, ऐसा तो नहीं है। तो ये 3 तो चला गया। अगर प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ बात करने का ही है। और ये 3, अभिज्ञा, व्यापाद, मिच्छा दिट्ठी, इसमें कुछ ना कुछ 1-2 तो रहेगा। पर ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम किधर है? किसी का है। समझो कोई मिले और पॉलिटिक्स बात करने लगे, बीजेपी कैसा लगता है, कांग्रेस कैसा लगता है, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तभी मुझे याद आना चाहिए, भाई ये बात करेंगे तो लगेगा मेरा।
तो जितना कम बात कर सकते हैं करूंगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा अगर रहता हूं, समझो कि 4 हफ्ते 5 हफ्ते तक रहूंगा, तो कुछ चेंजेस आ जाएगा। 4 हफ्ते देखना है उसका, चेंज आ जाएगा। मतलब आप देखेंगे आश्चर्य हो जाएगा कि कुछ एनवायरनमेंट चेंजेस आ जाएगा, पर आएगा, इतना तो गारंटी है। कितना आएगा क्वांटिटी में, 10 kg वाला आएगा या 20 kg वाला आएगा या 5 kg वाला आएगा, वो मुझे पता नहीं, आएगा। तभी अगर हम चित्त के शांत शांत करने या समता करने के लिए बैठेंगे, तो ये एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, वो है सांस। कभी सांस भी बहुत ही वो नहीं, ये सांस। तो वो सांस लेकर आराम से हो जाएगा, आसानी से। हमें उसके ऊपर चढ़ना भी नहीं है, उसके ऊपर बैठना भी नहीं है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं करना है, अपने आप आराम से हो जाएगा और शांति भी आने लगेगी, मतलब हंसी आने लगेगी, तो अच्छा होता जाएगा। और उस वजह से जो जिसे हम कहते हैं परिसर, एनवायरनमेंट, वो चेंज दिखाई देगा, सचमुच में दिखाई देगा। तो पहली चीज ये करना है, सील विशुद्धि। वो हमारे लिए चित्त विशुद्धि करने के लिए हेल्प हो जाएगा। जब ये चित्त विशुद्धि शुरू होता है, तो हम चार चार ध्यान में जाने के लिए आसान हो जाएगा। एक बार अगर हम 4 ध्यान में चले गए, तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, ये अच्छी तरह से हो रहा है। तो पहला ध्यान 1 दिन का, दूसरा ध्यान 3 दिन का, तीसरा ध्यान 7 दिन का, चौथा ध्यान 1 महीना, वहां तक टिक जाएगा। तो इससे फायदा ये है कि जो खाने के ऊपर, सूंघने के ऊपर, छूने के ऊपर, देखने के ऊपर, सुनने के ऊपर जो लगाव था, वो कम हो गया, क्योंकि ये ज्यादा टिकाऊ है उससे। तो तभी क्या होगा, मुझे ऐसा लगने लगेगा कि मैं ये कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ये जो खुशी है इसको छोड़ना नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा बकवास जो है बंद कर दूंगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, मुझे तो इसमें रहना है। मुझे तो पता है कि लोग ऐसे ही हैं, तो सास से झगड़ा करेगी, करने दो, उनकी प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है। कुछ सुनाएगी तो कान के ऊपर आ रहा है, वो तो आएगा। तो क्या करना है, अनिच्छ है या निच्छ है? अनिच्छ है। आवाज ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो हर किसी का आवाज तो वैसी ही आती है, मेरा भी वैसी ही आती है, हाँ उसका भी वैसी आती है, या सास है, ससुर है, या अपना ही पिता है, या माँ है, या कुछ भी है। जैसे अभी मेरी पत्नी भी बैठी है टीवी देखते हुए, उसकी माँ को ये चाहिए कि बेटी भी साथ में देखे। अभी क्या करी बेचारी, उसको तो देखना नहीं है। तो मैं और उसने दोनों ने बात किया कि उनको ठेस ना पहुंचे, हम क्या करें, बैठ जाओ, ध्यान करने बैठ जाओ, आवाज तो आ रही है, इसी के ऊपर ध्यान करो।
उनको लगेगा ये टीवी देख रही है, पर सच तो ये है कि वो टीवी नहीं देख रही है। काम हो गया, उनका भी दिल लग गया, इसका भी काम हो गया। तो ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सास तो बक बक करती रहेगी, करने दो, अभी क्या करें, अभी तो चेंज तो नहीं कर सकते। अभी एक और चीज है, जब भी बच्चा होता है तभी आप चेंज कर सकते हो। वो व्यक्ति का जो गुण है आप उसको चेंज कर सकते हो। चाहे कोई भी ट्रेडिशन है, रिलीजन है, कोई हैबिट है वगैरह है, छोटे जब होते हैं तभी मॉडिफाई कर सकते हैं। बड़े जब हो जाएंगे मॉडिफाई नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। सही है गलत है उसके कोई, उसका कुछ बनता ही नहीं है। अगर मैं अपनी बेटी को कहूं, मेरा तो बेटी नहीं है पर मेरे भाई की जो बेटी है, तो अगर कहे रात भर घूमो मत, वो कहेगी तुम लोगों का सोच विचार बहुत पुरानी है। बात तो सही है, हमारा सोच विचार तो बहुत ही पुरानी है, पर इससे तो प्रॉब्लम है, होने दो। तभी क्या करें, छोड़ दे? हाँ छोड़ दो। उनकी जो अंदर है वो बाहर आ रही है। जो तुम्हें कहना है तो कह दिए, तो सुनना नहीं है, वो तुम्हें सुना देगी। इससे अच्छा ये है छोड़ दो। ठीक है, तो ऐसा कर दिया तो अभी हम शांत है, वो भी शांत है। उनको जो करना है वो कर रही है, हमें जो करना है हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर देखिए बुद्ध के टाइम पे भी बहुत सारे लोग थे, बुद्ध के पास आते थे पर यूज नहीं किया। आज भी वैसा ही है। मैं यहाँ पे इतना सारा बता रहा हूँ, जो घर वाले हैं वही नहीं आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपना जो है बक्सा लेके आए हैं। हर एक व्यक्ति वो कुछ दिखाना चाहता है इस लोक में, वो दिखाएगा ही, चाहे हम जितना भी करें। वैसे जो पति बन के आया है वो जैसा चाहिए वैसा ही करेगा, क्योंकि उसको वैसा मन में चलता रहेगा। जो पत्नी बन के जो आई है वो उसको जैसा चाहिए वैसे ही करेगी। जो बेटा या बेटी बन के आए हैं उनको जैसा अंदर से आता है प्रेरणा, वैसे ही करेंगे। थोड़ा बहुत मॉडिफाई हो सकते हैं पर जो उनका अंदर है वो तो आएगा। तो थोड़ा हम बता तो सकते हैं फिर, पर जब भी वो सुनाएंगे या कुछ कहेंगे, हमें उसको अंदर नहीं लेना है। एक आप लोगों को, मुझे जो हेल्प हुआ है मैं आपको बताता हूँ, चाहे आपको करना है नहीं करना है आपके ऊपर है। मैंने सारे लोगों को पागल की तरह देखता हूं। हर एक व्यक्ति पागल है, हर एक व्यक्ति अपने ही मन में मधोश में रहेगा, अपना ही ख्याल में रहेगा, अपना ही सोच विचार में रहेगा, अपने ही में रहेगा। वो कभी भी बाहर नहीं आएगा उससे। तो हर पागल व्यक्ति के लिए आप एक डॉक्टर हो। अगर हर व्यक्ति जो आपके पास आके कुछ कहेगा तो आप सीरियसली ले लेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। क्योंकि सारे पागल लोग हैं। वो बोर्ड लिखा है बाहर पागल खाना करके, पर हमने देखा नहीं, हम अंदर आ गए। अभी हम ही एक व्यक्ति है जो पागल नहीं है, पर बाकी लोग मुझे पागल समझते हैं। तो क्या करें?
हमें भी पागल की तरह ही रहना है। जब यहाँ पे आए हैं, ये तो पागल दुनिया है। क्या पागलपन है, जरा देखते हैं। किसी को पहनने की पागलपन है, किसी को ना पहनने की पागलपन है। अभी कौन सही है कौन गलत है पता नहीं है, ठीक है। किसी को खरीदने की पागलपन है, किसी को ना खरीदने की पागलपन है, किसी को पैसा लुटाने की पागलपन है, किसी को पैसा बचाने की पागलपन है, किसी को पढ़ने की पागलपन है, किसी को ना पढ़ने की पागलपन है, किसी को लफड़ा करने की पागलपन है, किसी को ना लफड़ा करने की पागलपन है, किसी को बहुत सारे लड़कियों के साथ रहने की पागलपन है, किसी को लड़की ही नहीं चाहिए वैसा पागलपन है, किसी को बहुत सारे लड़कों के साथ रहने की पागलपन है, किसी को कि कोई भी लड़के के साथ मुझे रहना ही नहीं है ऐसे पागलपन है। ऐसे लिस्ट लगाएंगे तो हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि सारे पागल है। ये मुझे मानना है कि हाँ, पागल की दुनिया में पागल ही रहेंगे और कोई नहीं रह सकता। तो किसको करेक्ट करें? अपने आप को करेक्ट करो, क्योंकि हम पागल खाने में आ गए। लिखा है बहुत बड़ा अक्षर में मेंटल हॉस्पिटल, पर ना समझ में हम आ गए। अभी समझ में आ गया हम पागल की दुनिया में है ना। तो इंग्लिश में एक अच्छा वर्ड है जो हर कोई मानता है, तो कहते क्रेजी, और वो कहता भी आई एम वेरी क्रेजी। अगर ये हिंदी में डालेंगे तो ये पागल है। और बुद्ध उसको कहते हैं पुत्तुजन। का मतलब क्या है मालूम है? पुत्तु का मतलब है छोटा बच्चा, पुत्तजन बच्चा ही रह गया, बड़ा ही नहीं हुआ। कैसे? हमें हर व्यक्ति को एक खिलौना चाहिए। हर व्यक्ति को क्या क्या खिलौना चाहिए देख लेते हैं। बच्चा एक खिलौना है, घर, जायदाद, मटेरियल, जितना भी सामान है सब खिलौना ही है। ऐसी एक भी वस्तु नहीं है जहां पे हमें खिलौना है ही नहीं है। इसीलिए हम खोने से डरते हैं। सारा खिलौना है। हमें जैसे आंख खुल गए तो खिलौना खिलौना ही दिखना चाहिए, तो खिलौना है। तो इसमें एक व्यक्ति आता है इनके बीच में, ये पागल लोगों के बीच में, जिसको खिलौना समझ में आ गया ये खिलौना है। तो वो क्या करेगा? उसको नजर अंदाज कर दे, क्योंकि ये पागल लोगों के साथ अगर नाता जोड़ते हैं तो हम पागल हो जाएंगे। तो नाटक करना पड़ेगा, नहीं तो वो ये लोग मार देंगे। अब पागल लोग क्या करते हैं? मारते तो है, पीटते हैं या खुद को पीटते हैं। तो आपके बच्चे में देखिए, आपके माँ बाप में देखिए, आपके ससुर या सास के देखिए, सारे लोगों में पागलपन ही चढ़ा है। इसीलिए 10 अकुशल अगर हम छोड़ दें तो ये पागल दुनिया से तो दूर हो सकते हैं। ये हमें एनलाइटनमेंट हो जाएगा। आंख खुल गया, अरे हम तो मेंटल हॉस्पिटल में आ गए, इससे बाहर तो निकलना है। पर कहेंगे नहीं किसी से, कहेंगे तो प्रॉब्लम है। कुछ भी नहीं कहना है, सिर्फ काम करके निकल जाना है। अगर हम कहेंगे हम जा रहे हैं तो कहेंगे कहाँ जा रहे हो? तो उनको इतना
पट्टी बताना है, अरे ये सब कुछ नहीं होता है। तो क्यों बताएं, क्यों उसके साथ कुछ करें? चाहिए है, हम भी पागल हैं, हम भी क्या समझते हैं कि जो पुतुजन है उसको जाके बताएंगे, देख भाई नरक है, स्वर्ग है, ये है, वो है, तुम यहाँ पैदा हो जाओगे, वहां पैदा हो जाओ। वो कहेगा आप कुछ पी के आए हो क्या? क्यों? ये क्या पढ़ा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला जन्म है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। पिछला जन्म है, वो भी कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होता नहीं है। तू देख, मुझे तो ट्रेडिंग करना है, मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना है। तुम ये तुम्हारा भाषण जो है ना, तुम इन लोगों के साथ ही शेयर करो, जो सुनते रहते हैं, तुम्हारा वीडियो देखते रहते हैं, उनको ही शेयर करो। हमें छोड़ दो, हमें जो करना है हम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? क्या होगा? क्या होगा बता? तू भी मरेगा, मैं भी मरूंगा। और तू कहां पे पैदा हो गया है, कोई जाके देख के आके बताए मुझे, तभी मैं मानूंगा। तो क्या करें? ये तो नामुमकिन चीज है। तो छोड़ देना अच्छा है। हाँ सही बात है, तो जो कह रहा है ना सही है, क्योंकि अभी पागल खाने के अंदर आने के बाद अगर मैं किसी नेक व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करूं, मिलेगा? कभी भी? यकीन है मिलेगा? नहीं, नहीं मिलने वाला। तो अगर मैं ये समझ के 10 अकुशल को दूर करूंगा तो अपना मन तो शांत हो जाएगा। बाकी लोगों का हो या ना हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो मेरा तो हो गया। मैंने तो ध्यान में जाने का एक रास्ता बना दिया। तो जभी भी मेरा पिता या माँ या मेरी पत्नी या कोई भी उससे झगड़ते हैं, मेट्टा देते रहेंगे। मेट्टा इसलिए दे रहे हैं कि अंदर से हमारा प्रॉब्लम ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि हमें मेट्टा उसको दे रहे हैं। हाँ, पहले खुद को दे रहे हैं। पहले आग हमारे अंदर बुझाना है, बाद में किसी और को बुझाएंगे नहीं बुझाएंगे वो बाद में होता है। जो हमारे अंदर है वही नहीं बुझती तो क्या करें? तो पहला हम अपना देखभाल करेंगे, फिर हो सके तो उसको भी मेट्टा भेजेंगे। और वो रिसीव करने वाला भी होना चाहिए, वो तो रिसीव करने वाला नहीं है। और क्या भेजूं? आपका मंगल हो, वो कहेगा वो क्या होता है? हाँ, तुमने कह दिया मंगल हो और मेरा मंगल हो गया। मेरा कल देखा जाए इतना प्रॉब्लम चल रही है काम में, तो कह दिया मंगल हो, मैं कल जाके देखता हूँ ऑफिस में, है ना? ने कह दिया मंगल हो तो हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। सही बात है, कुछ नहीं होता है। क्योंकि उसका जो उसने जो लेके आया है वो मुझे पता नहीं है क्या लेके आया है। तो मैं खुद का कुछ कर सकता हूं, बाकी लोगों का कुछ नहीं कर सकता। तो पहले मैंने ये कर दिया। तो तभी सांस के ऊपर देखना अच्छा हो गया। समझो मेरी सासू माँ है, वो कुछ कहती रहती है, मैं ऐसे बैठा हूं, सांस को देखते बैठा हूं। सांस और सांस, यहाँ सांस है वहां पे सांस है ना? मैं देखता बैठा हूं, वो कुछ कहते रहेंगे, मैं भी सुनता रहूंगा। वो सुनाएगी, मैं सुनूंगा, पर मैं नहीं सुनाऊंगा। अगर मैंने सुना दिया तो वो तो भड़क जाएगी। फिर हमें तो सिर्फ सुनना है। सुनाओ सुनाओ, जितना सुनना चाहते हो सुनाओ।
तो वॉल्यूम अप होती है। हम टीवी का भी ऑन ज़्यादा करते हैं कि नहीं करते हैं रिमोट में? किसी-किसी को सुनना नहीं होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं। वैसा समझना है। अगर मैं ये देख के बैठूँ कि मेरी साँस है, तो ठेस लगेगी। तो जिनका भी साँस के साथ प्रॉब्लम है, वो थोड़ा ऐसा देखें। चाहे वो ठीक नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। तो झगड़ा करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। और बेटा तो उनको छोड़ के तो नहीं आने वाला। अगर आपका बेटा है समझो, आपने उसका शादी किया है, तो वो बहू है, तो आपके बेटे को छोड़ सकते हो? नामुमकिन है। तो बेटा क्या करे? एक जगह माँ है, एक जगह पत्नी है। ये दोनों तो झगड़ेंगे, तो ये पागल हो जाएगा, ये पहले से ही पागल है। तो इसका कोई उपाय नहीं है। तो अपने आप को मिटा देना ही उपाय है, बाकी कुछ उपाय नहीं। चलिए ऐसा कर दिया, तो क्या होगा? पहला ध्यान, दूसरा, तीसरा पे आ जाएँगे, सुख आ जाएगा, बस बाकी भूल गया। यही चाहिए मुझे। ये मिल गया फ्री में, अभी आराम हो गया। झगड़ने दो, हमें क्या करना है? 4 घंटे समझो वो चिल्लाएगी, चिल्लाने दो। अभी समझो ट्रैफिक ज़्यादा है, उससे साउंड तो आती है, तो आप क्या एक-एक व्यक्ति को जाके कहोगे कि बंद करो, इतना साउंड मत करो? यहाँ पे ड्रिलिंग करते हैं, इतना ड्रिलिंग करेंगे कि कान कान में ही ड्रिलिंग हो रहा है ऐसा लगेगा। करेंगे? क्या मैं जाके कहूँ ड्रिलिंग मत करो? कैसे समझेंगे? इस मामले में जीसस क्राइस्ट को याद करना अच्छा रहेगा। सच में। क्योंकि उनको इतना तकलीफ देते हुए भी उनको कुछ नहीं लगा। तो थोड़ा हमें ऐसा भी देखना पड़ेगा, नॉन रिएक्शन होने के लिए। क्योंकि मेरे आंख के सामने हो रहा है, कान में चल रहा है, धड़कनें तेज हो रही है, तो तभी एक ऐसा शख्स को लेना पड़ेगा जिन्होंने ऐसा किया है, तभी प्रेरणा मिल जाएगा। कोई भी हो सकता है। मेरे लिए जीसस अच्छा है, एटलीस्ट वो याद आ जाता है कि इसको ऐसा किया था, तो ये जो व्यक्ति चिल्ला रहा है, सिर्फ चिल्ला रहा है, यहाँ पे तो मार दिया है। पर ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो ऐसा जब भी करता हूँ, तो क्रोध निकल जाती है, इसके बदले में मेटा आ जाती है। तो मैंने देख लिया, तो शांत हो गया। तो फर्स्ट ध्यान, सेकंड ध्यान, थर्ड ध्यान पे आ गया। खुशी हो रही है, आराम से हूँ। ठीक है। तो अभी मैंने देख लिया कि 10 अकुशल कम करने से ये हो गया। फिर मैं विपश्यना में जा सकता हूँ, और जब भी विपश्यना में जाएंगे तभी हम धातु आयतन के ऊपर काम करना है। बहुत लोग यहाँ पे जो है उनको ये समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इनके अंदर जो भूत है, मतलब जो 10 अकुशल में कुछ ना कुछ तो ऐसी चलती रहती है, उस वजह से वो सांस के ऊपर ज्यादा देर टिक नहीं पा रहे।
तो विपश्यना कर नहीं सकते। थोड़ा बहुत होता है चला जाता है, फिर थोड़ा बहुत होता है चला जाता है। तो हमें ये लिखना है, देखना है, करेक्शन करना है, तभी हो जाएगा। तो विपश्यना क्या करना है? एक व्यक्ति को लेना है मैं, अब मैं को ढूंढना है। अब कैसे? अगर बाल को मैं कहता हूं तो मेरा बाल तो झड़ के चला गया, मैं कहां पे ढूंढूं? अच्छा, चेहरा मेरा है, वेरी गुड, सच में है, हाँ मेरा ही चेहरा है, वेरी गुड। तो अगर मैं 20 साल का फोटो लेता हूं, वैसा तो नहीं है। चेहरा मिलती नहीं है, ज्यादा मिलती नहीं है, थोड़ा बहुत मिलती है, मिलना तो चाहिए उतना। पर 24 साल पहले मेरा बेटा था ही नहीं, या 27 साल 28 साल पहले मेरी शादी नहीं हुई थी, है ना? और 40 साल पहले मैं सिर्फ 13 साल का बेटा था या लड़का था। 50 साल पहले 4 साल का था करीबन। 60 साल पहले पैदा ही नहीं हुआ था। तो क्या देख रहा हूं? कहां पे हूं मैं करके कहां पे हूं? ये जब समझ में आ जाती है तो रूप समझ में आ गया। तो जो मैं कह रहा हूं वो एक रूप है जो चेंज हो रहा है। और जितना भी मेरा वेदना आया था, जैसे सुख वेदना आया था, दुख आया था, दुख का सुख आया था, बचपन से लेकर आज तक, सब चला गया है। अगर मैं अपना ही और मेरा ये जो पत्नी बनी है, हम दोनों का देखते हैं, हम दोनों स्कूल साथ में जाते थे। हम, मेरी माँ भी आती थी और मेरी जो सासू माँ है वो भी आती थी। हमारा एक ग्रुप होता था, करीबन 10-12 बच्चे साथ में स्कूल जाते थे और अपना अपना माँ उनको छोड़ते थे, फिर वो लोग वापस आते थे। फिर जब भी वापस लेना था तभी आते थे, फिर लेके वापस जाते थे। समझो इसकी 5 साल की एक ड्रेस है और मेरा 7 साल का एक ड्रेस है, पहन सकता हूं, पर मेरा ही है, मुझे 100% याद है वो मेरा है, नहीं पहन सकता, कभी भी नहीं। आज की बात नहीं है, कभी भी नहीं। और जो स्कूल में गए थे, जो टीचर्स थे, जो वेदना आई थी, सुख वेदना आ सकती है, दुख वेदना आ सकती है, कौन सा भी वेदना, आज याद है उसका, याद भी है। तो वापस तो आ नहीं सकता। जब भी बच्चे थे झगड़ते थे, और वो जो मेरा दोस्त रहा स्कूल टाइम से, वो भी अमेरिका में सेटल होके 30 साल 40 साल हो गया, सॉरी 30 साल हो गया। तो वो वहाँ पे है। लास्ट टाइम जब यूएस में था मैंने बात किया, मैं वेस्ट कोस्ट में और वो ईस्ट कोस्ट में। मैंने कहा अगर इस साइड आ जाते हो मेरे घर पे आ जाओ।
मैंने कहा ठीक है भाई, देखते हैं। पर हम दोनों साथ में रहते थे। मतलब मैं स्कूल से बैग डाला, फिर उसके घर गया खेलने के लिए, या वो मेरे घर आता था। अभी हम बिछड़ के ही 30 साल के ऊपर हो गए। तो ये फैक्ट है। मतलब जितना भी सुख वेदना आया था या कुछ भी वेदना आया था, तो मेरी पत्नी के साथ जो हो रहा था वो भी चला गया है, मेरे बेटे के साथ जो हुआ था वो भी चला गया है। तो अगर वेदना चला गया तो संज्ञा किधर का? ये सिंबलाइजेशन जो कहते हैं, पहचान, ये कहाँ से ले ले? क्योंकि जो सुख आया उसका एक पहचान बना दिया। मेरा बेटा करके क्यों आता है? क्योंकि ये पहचान है कि जब भी मैंने अपने बेटे को गोद में लिया था, तभी मुझे वो एहसास हुआ था, ये मेरा प्यारा बेटा है। फिर सुख आया था उससे। तो अभी वो बेटा नहीं रहा ऐसे गोद में आने वाला, ये तो अभी डॉक्टर है। तो जैसा करना है वो करेगा। तो जब भी पैदा हुआ था वो डॉक्टर था क्या फिर? अभी पहचान क्या है? डॉक्टर है। पर पहले क्या था? बच्चा है। डॉक्टर बच्चा है क्या, या बच्चा डॉक्टर है क्या? अलग अलग है। वो एक शख्स अलग है, एक शख्स अलग है। तो संज्ञा तो झूठा हो गया। और मेरा जो संखार है, मतलब जो मैंने इरादे हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो भी चेंज होता रहा है बचपन से लेकर आज तक। फिर जो अनुभूति होती है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस, वो भी वैसा ही है। तो मैंने रूप को देख लिया, वेदना को देख लिया, संज्ञा को देख लिया, संखार को देख लिया, और विज्ञान को भी देख लिया। तो ये 5 खंड मेरा है ही नहीं। ये मेरा विपश्यना हो गया। हर एक व्यक्ति का ऐसे करते बैठूंगा तो ऑफिस में जिनसे मिल रहा हूं, सिर्फ रूप है, वेदना है, या है, हार है, ज्ञान है। ऐसे करता रहूंगा तो एक व्यक्ति बन पाएगा? नो इंडिविजुअल टू बी फाउंड। हो गया। तो अभी सासू मां किधर है? नहीं है। पत्नी किधर है? नहीं है। बेटा किधर है? नहीं है। बेटी किधर है? पड़ोसी किधर है? नहीं है। भी क्या हो गया? मन बेचैनी से बाहर आ गया। तो शांत हो गया, स्थित हो गया। स्थित मतलब चलन से बाहर आ गया, चल नहीं रहा, ऐसे वैसे रहा। तभी जब स्टिलनेस आ जाती है, मन जो भाग रहा था वो भागना बंद हो गया, तो निब्बाण पहली बार एहसास आ जाएगा। क्योंकि मन वहीं के वहीं रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा है। आगे बढ़ेगा तो संसार, तो ये संसार से बाहर आ गया, मतलब रुक गया, स्थित हो गया। तो परमम सुखम। तो मैंने क्या खो लिया? सारा। किसका? मेरा। शुरुआत तो मेरे से ही है। मैंने अपने आप को खो दिया। तो क्या मिला?
निब्बा। तो मैंने क्या किया, पहले 10 अकुशल निकाले, शील विशुद्धि हो गया। फिर चित्त को विशुद्धि किया, फिर धिट्ठी विशुद्धि हो गया। तो धिट्ठी विशुद्धि होने के बाद तो तापन बन गए। मेरा काम तो हो गया। इस जन्म में अगर मैं अभी मरता हूं तो इतना तो गारंटी है कि नीचे तो नहीं जाने वाले, और ऐसे जगह पे पैदा हो जाएंगे जहां पे कोई कमी नहीं होती है। मैं आज का मेरा लाइफ का पूरा देखता हूं, 1971 से लेकर आज तक एक भी समय ऐसा नहीं आया है मैं कुछ चीज को मांगू, ऐसा नहीं आया। ऐसा भी नहीं हुआ है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं है, सारा है। ना कोई तंकी है, ना कभी सोच है कि पैसे का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, बेटे का क्या होगा, ही नहीं। एक दिन भी मेरे इसमें नहीं आया है कि मेरे पास ये नहीं है, इसके पीछे मुझे जाना है, कभी भी नहीं हुआ है। ये एक है। दूसरा अजीब है कि जहां पर भी जाता हूं कोई ना कोई मुझे खिला के ही भेजता है और अपने घर में रखता है। और इतना प्यार देते हैं कि बहुत ही अजीब लगता है कि कोई अजनबी के घर, अपने जान पहचान वाला तो ठीक है, कोई अजनबी पता ही नहीं वो कौन है। पर ऐसा बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं बहुत बार। एक छोटा कहानी बताता हूं जो हर एक व्यक्ति को ऐसा मिलने वाला नहीं है। मैं जब भी इंडियन आर्मी के लिए काम करता था, वहां पे एक कर्नल थे। मैं तो डिफेंस वाला नहीं हूँ, सिविलियन हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। तो मुझे जाना था एक जगह पे जहां पे मिलिटेंसी है। तो अगर आर्मी लोग हैं तो उनको तो आदत है, पर मुझे तो सिर्फ कमीशनिंग हुआ है कि नहीं हुआ वो देखने के लिए जाना है, कि कंपनी का पैसा है वो आना है, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है नहीं आएगा। तो मैंने वो कर्नल से बात किया कोलकाता में कि देखिए सर, मैं तो तेजपुर जा रहा हूँ पर वहाँ पे प्रॉब्लम है। हाँ है विलास, प्रॉब्लम है, सही है। तो ऑफिसर मेस मिल सकता है, होटल में रहना उतना अच्छा नहीं लगता है, सिविलियन को देते नहीं है। उन्होंने कहा मुझे 2-3 दिन का मोहरत दे दो, मैं देख के बताता हूँ कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो मुझे 3 स्टेशन पे जाना था और तीनों जगह पे मुझे मिलना है, मुझे स्टे के लिए चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, ढूंढा, और ऐसा ढूंढा कि मुझे ऑफिसर मेस मिल गया। एक जवान का भी मिल जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि आर्मी के लोग हैं तो मेरी लाइफ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर मुझे मिला ऑफिसर मेस। ऑफिसर मेस में थे सिर्फ मेजर और कर्नल रहते हैं, बाकी लोग तो रहते नहीं है, और मैं तो ठहरा सिविलियन। तो तेजपुर में इतना अच्छा रिसेप्शन हो गया,
फिर मैंने रिमोट नागालैंड में गया था, वहाँ पे तो इंसर्जेंसी था तभी, वहाँ पर भी अच्छा स्टे हो गया। फिर बेस्ट स्टे मेघालय में, शिलोंग में, क्या जगह है और क्या का स्टे है। तो मेरे कोलिग्स जो थे उनको आश्चर्य हो गया, तुम्हें कैसे दिए इन लोगों ने? हमें तो कहते हैं होटल में रहना चाहिए, तुम्हें कैसा दिया? तो मैंने कहा मुझे तो दिया है, तुम्हें भी चाहिए तो बात कर सकता हूँ। फिर उन्होंने मुझे कहा देखो विलास, इस बार इनको दे देता हूँ, अगले बार नहीं दूंगा, ठीक है ना? तुम अभी अपनी कंपनी में जाके ये एडवर्टाइज मत करो कि आपको ऑफिसर मेस मिल जाएगा, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया। वो कोई अजनबी है, ऐसा नहीं कि मैं पहले वो कर्नल को जानता हूं। उन्होंने क्यों किया आज तक मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि हम लोग मिले सिर्फ 5-6 बार कोलकाता में, वैसे बहुत ही अजीब। ऐसे बहुत सारी कहानी है। तो अगर देखा जाए ये वर्क होता है, इतना ही करना है कि जो बुद्ध कहते हैं तो सीधा फॉलो करो, ज्यादा मत सोचो ये क्या है, क्यों है, कैसा है। ब्लाइंडली भी मत फॉलो करो, देखो कि होता है, एंड मेरे हिसाब से होता है। एज एन एग्जाम्पल मेरे लाइफ में ही हुआ है, तो होता है। तो ये तीनों हम कर सकते हैं, शील विशुद्धि, चित्त विशुद्धि और दिट्ठी विशुद्धि, ये तीनों कर सकते हैं। एक के पीछे एक आता है, इसीलिए इसको रथ विनीत। एक रथ से उतरा, दूसरा रथ पकड़ा, वो रथ को छोड़ा, तीसरा रथ को पकड़ा। ऐसे 7 रथ है। आज के लिए इतना काफी है, 3 रथ काफी होता है। कल कुछ और लेंगे उस चौथा रथ को। तो पहले 3 याद रखो, क्योंकि ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दुख से बाहर आना है। और क्या दुख है? दुख को दुख से छुटकारा नहीं मिलने वाला, दुख को सुख से ही छुटकारा पा सकते, क्योंकि मन में सुख चाहिए। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये चाहे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा दुख मिले। तो यहाँ पे बैठने वाला कोई नहीं रहेगा अगर ऐसा सच है तो, क्योंकि हम सुख चाहिए इसीलिए हम जुड़े हैं। मतलब सुख की अपेक्षा है ही, ये तो रहने वाला है। तो रहिए, रखिए, सुख है। फिर इसका जब भी हम प्रैक्टिस में लेके आएंगे, अभ्यास में लेके आएंगे, तभी सुख आएगा। अभी हम देख सकते हैं, हाँ आया है, जो उन्होंने कहा है सच में हुआ है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चंस है या कुछ पूछना है या कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं। सर बहुत सुंदर है सर आपका एक्सपीरियंस है सर, बहुत वैल्यूएबल सर, रियली। वो तो है ही। मुझे लगता है कि पहले मैं लक में बहुत मानता था, मैं बहुत लकी हूँ। 2013 से मैंने लक पे ऊपर मानना छोड़ दिया कि ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कैसे ये काम हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत लकी हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है।
ये काम इसलिए होता है जब भी आपका कुशल काम करते हो तो वो नतीजा सही ही होता है। कोई भी ऐसा कह ही नहीं सकता कि नहीं होगा। अभी अभी जो चल रहा है मेरा कंपनी में, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उल्टा होता है लोगों के साथ कि वो रहना चाहते हैं और कंपनी वाले फेंकने चाहते हैं। अभी मेरे साथ उल्टा हो रहा है। मैं जाना चाहता हूँ, कहते हैं नहीं, नहीं, नहीं आप रहो। ये भी मैंने पहली बार देख रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं तो कंपनी छोड़ के मतलब एम्प्लॉयमेंट छोड़ के आज 12 साल हो गया। मतलब एम्प्लॉई करके बन के 12 साल हो गया। मैंने ये तय किया कि मैं अभी से एम्प्लॉई नहीं बनने वाला। बहुत हो गया एम्प्लॉय बन के। अभी ये लोग मुझे फेंकते हैं तो मैं एम्प्लॉय नहीं बनूंगा। ठीक है, पर अजीब बात है, ये जो कंपनी में मैं जो काम कर रहा हूं 6 महीने के लिए इन्होंने लिया था। अभी 7 साल हो गए। मेरा कॉन्ट्रैक्ट था 6 महीने के लिए, सिर्फ 6 महीना। मैंने उनको भी कहा था 6 महीना काफी है, क्योंकि जो पिछले कंपनी में जो काम किया था वहां पे 6 महीना था। यहाँ पर भी 6 महीना मैंने इनको कहा। फिर बाद में मैं अपना करता हूँ तो 6 महीना 1 साल हो गया, फिर उन्होंने डबल कर दिया 2 साल के लिए। फिर ऐसे ऐसे चलते चलते अभी 7 साल हो गया। अभी कभी ये मुझे रिलीव करेंगे वही समझ में नहीं आ रही है। रोज एक ना एक तो चल रहा है। मैं तो कह दिया मैं जा रहा हूँ। ठहरो ठहरो ठहरो, देखते हैं। कभी भी नहीं सुना कि कोई इंडियन कंपनी नहीं है। अगर इंडियन कंपनी होता है तो कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है। बाहर का कंपनी है और वो पहले ही भेजने की कोशिश करते रहते हैं। और यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। ये रखने की कोशिश कर रहे हैं और मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। कभी सुना है ऐसा भी अजूबा होते हुए? मुझे तो अजूबा लग रहा है। मैं जाना चाहता हूँ, कहते हैं रह जाओ, तुम्हें जो करना है करो। मतलब तुम्हें ये धम्म करना है करो, ऑफिस में भी करना है ऑफिस में भी करो, जहां जो करना है करो, पर हमें छोड़ के मत जाओ। और मैं ऑफिस से भी करता हूं। उनको पता है, सारे लोगों को पता है। ऐसा नहीं कि मैं छुप छुप के कर रहा हूं। सारे लोगों को पता है मैं ये करता हूं ऑफिस में। रोकते नहीं है। सबको पता है कि मैं 8:30 बजे से 9:30 बजे ऑफिस में हूं और मैं ये काम कर रहा हूं। सारे लोगों को पता है। बाकी कोई और होता तो मुझे मुझे निकलवा के बहुत साल हो गया होता। और मैं एम्प्लॉय भी नहीं हूं उस हिसाब से देखा जाए। कहते हैं नहीं नहीं रहो रहो रहो, तुम्हें जो करना है करो। ये बात है। हाँ जी, अवंती जी कहो। Sir, when you say retain Sukha for 3 days, what does it mean? Like when I look back, Sukha is there, or I never come out of Sukha, even if there is. You will never come out of Sukha for entire week. When it hits, ऐसे नहीं है कि कम. हाँ. when it hits you, आप इतने सुख में रहेंगे, चाहे लोग जितना भी दुख दे, आपको कुछ नहीं लगने वाला। इट विल बी लाइक दैट। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि वो सुत्त में लिखा है इसीलिए। सुत्त में ये नंबर ऑफ डेज का लिखा नहीं है। मैंने जितनी बार प्रैक्टिस किया है,
मैंने ये देखा है कि अगर मैं पहले ध्यान में हूँ, पूरा एक दिन उसी पे रहेंगे, मतलब सांस के ऊपर है, सांस के ऊपर देख रहा हूँ, टूटती ही नहीं है। तो फिर वो स्टेबलाइज हो जाती है और कुछ सोच विचार नहीं है। फिर पीति आ जाती है, मतलब पीति का मतलब है खुशी। इतनी खुशी होती है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं इधर से कूद लूं, उधर से कूद लूं, से लेकर बॉडी में एक हलचल होती है। फिर ये बाल ऐसे उठ के खड़े हो जाते हैं। फिर ऐसा लगता है कि कोई आपको मॉलिश कर रहा है या पानी डाल रहा है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे चीज होता है। और वैसे 3 दिन होता है, एक दिन की बात नहीं। आप सो जाओ, होता रहेगा, उठ लो तो होता रहेगा, बैठो। अगर कार चला रहे हो, क्या मजा आता है। आई विश आई वॉज इन अमेरिका टू ड्राइव। जब भी मैं ऑस्ट्रेलिया में कर रहा था, तभी करीबन 400 किलोमीटर मैंने चलाया है ऑस्ट्रेलिया में। तो क्या मजा आता है। और जस्ट ऐसा लगता है कि हवा से बात हो रही है, एंड जैसा लगता है कि रेशम है या कुछ, क्या कहते हैं, इतना लाइट फीलिंग होता है कि कुछ भी नहीं लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, या यहाँ पर भी यही होती है ड्राइविंग जब भी करता हूँ। यहाँ पे इतने पागल लोग हैं और कुछ भी आ सकती है रोड में, फिर भी खुशी से रहेंगे। और 3 दिन रहती है, फिर बाद में निकल जाती है। तो समझ में आ जाएगा ये निकल रही है। तो थर्ड डे दोपहर के बाद निकलना शुरू होता है, शाम तक चला जाता है पूरा। फिर थोड़ा सांस के ऊपर देखने शुरू कर दिए तो सुख आ जाती है। जिस दिन सुख आया, सुख का मतलब ये है कि जैसे कोई प्यासा था, उसको पानी दे दिया तो कैसा उसका फीलिंग है, वैसे ही आता है। कोई मरने वाला है, उसको पानी मिल गया तो कैसा रहेगा, ऐसा सोचो। जो सुख है वो 1 हफ्ते तक रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी तो मजा आता है लाइफ में। तभी हम देख सकते हैं, हाँ ये जो है ऐसा होना चाहिए। और जितनी बार चाहिए उतनी बार होता है। मतलब 1 हफ्ता हो गया, फिर मुझे सुख चाहिए, फिर 1 हफ्ता। क्या मजा है। एंड हर दम सुख में, जब चाहे सुख में है। फिर उसके बाद में एक्वेनिमिटी आ जाती है, मतलब आनंद जो कहते हैं, ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। 1 महीने तक रहेगा, पूरा 1 महीना। यू आर सो एक्वेनिमस कि कुछ भी हो रहा है, आवाज आ रही है, कोई चिल्ला रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सब कुछ लेना देना ही नहीं। ऐसा नहीं कि अब कान के अंदर नहीं जा रहा है या आप देख नहीं रहे हो, वगैरह वगैरह, वो सब होता रहेगा, पर आपका रिएक्शन पूरा बंद हो गया है। और आपका आवाज में इतना मिठास आ जाएगा कि यू डोंट वांट टू ब्रेक दैट। आराम से और काम भी होता रहेगा। आनंद ही आनंद है, और हर किसी व्यक्ति को वो दिखता है। वो मजेदार की बात है। एक दिन भी उदासीपन नहीं रहेगा, आपके चेहरे में ही दिखता है, उदासी नहीं है। दैट इज हाउ इट शुड बी। अगर ऐसा नहीं है तो ये सब करके क्या फायदा है। कोई फायदा ही नहीं है। हम ऐसे बैठ रहे हैं 8 से 10 तक, यहाँ पे 1 and 2 hours बैठेंगे, साधु 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 हो गया, फिर हम भी चले, आप भी चले। तो ऐसे थोड़ी होती है। तो कुछ होना चाहिए। और इतनी एनर्जी आती है कि अब थकेंगे नहीं लाइफ में। जितना भी काम करो, ये काम करो, वो काम करो, वो काम करो, वो काम करो,
मैंने खुद देखा है, मेरे बारे में अगर देखता हूँ तो मैं 3:30 से मेरी आंख खुल जाती है, फिर ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस का काम करता हूँ, फिर आता हूँ, फिर यहाँ काम करता हूँ, फिर आप लोगों के साथ मिलता हूँ, कुछ नहीं होती है। एंड एनर्जी कम ही नहीं होती है। अभी इसका क्या करें? और हरदम क्या खुशी या उपेक्षा में रहती है? इट्स अचीवेबल एंड यू कैन कंपेयर एंड सी योरसेल्फ। हाँ, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उतना डाउट है किसी और से भी पूछ सकते हैं ये क्या लग रहा है। एंड इट इज ए, क्या कहते हैं, इट्स अ वेरी एडिक्शन है वो। मतलब वो व्यक्ति देख रहा है ना, उसको भी लगता है कि मुझे भी ऐसा ही होना है। इसीलिए जब भी कोई भी सारीपुत्र से मिले या किसी से भी मिले जो सुत्त में है, उन्होंने पहले वही प्रश्न किया कि आप इतना अच्छा दिख रहे हो, आपका गुरु कौन है? अगर हमारा चेहरा देख के इतनी मायूसी में बैठे रहेंगे तो कौन हमें पूछेगा? कुछ अलग सा तो रहना चाहिए ना। अगर मैं इतना भाषण दे रहा हूं, अगर मेरा चेहरा ही बुद्ध ऐसे कहते हैं, ये ऐसा होता है, सारे सो जाएं फिर, ये चेहरा, ये क्या आदमी है, क्या बात करता है। मैं इतना हंसते हुए भी लोग सोते हैं, अगर मैं मायूसी होता तो कैसा रहता? तो वी हैव टू रिफ्लेक्ट एंड सी कि हमारा, जब भी हम आईने के सामने खड़े होते हैं, देखना पड़ेगा कि कभी भी ऐसा लगता है कि हमारा चेहरा ऐसा कुछ हो गया है कि अगर क्रोधित है तो चेहरे पे आ जाएगा, या बुरा मान लिया तो चेहरे पे आ जाएगा। वैसे ही सुख है वो चेहरे पे आता है, अगर खुशी है वो भी चेहरे के ऊपर आता है, अगर आनंद आ रहा है, क्या मजा आता है, होल बॉडी विल बी ट्रेमलिंग, इतना मस्त वाइब्रेशन होता रहेगा अंदर से। ऐसा लगता है कि ऐसा ही रह जाए, और पूरी 1 महीना, 30 full days यू आर इन दैट स्टेट। कुछ भी कम नहीं होती है, सवेरे शाम रात, जो कुछ भी है सेम स्टेट मेंटेन्ड। तभी हमें समझ में आता है कि जो सेंसुअल का जो प्लेजर था वो कुछ भी नहीं है इस मामले में। तो मन अपने आप छोड़ देता है, ये देखता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे ये चाहिए, तभी मजा आता है। तभी कोई पी रहा है, पीने दो, कोई घूम रहा है, घूमने दो, कोई यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है। हमें तो कहीं नहीं जाना है, क्योंकि वो सब करने के बाद कुछ नहीं मिला, पर हम यहीं बैठे कुछ मिल रहा है। कहीं घूमने की है ही नहीं। इसी सुख के लिए तो हम बाहर जा रहे थे देखने के लिए, वही सुख यहाँ मिल गया तो वो सुख ढूंढते ढूंढते वहां क्यों जाए? ऐसा होता है। दैट इज द स्टेप। पहले ये दूसरा ये तीसरा वो, बस हो गया आपका सही तरह से 3 स्टेप परफेक्ट हो गया। एंड यू विल सी इट, ऐसा हो रहा है हर दम, एवरी टाइम होता है। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो चला गया ना, यू कैन रिपीट इट। फिर से होता है, फिर से होता है, फिर से होता है। कल जब मिलेंगे तभी कहता हूं कि क्यों होता है। तो यू कैन ऑल्सो सी इट फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये सच है। इवन फ्रॉम दैट एंगल
ठीक है, तो आज के लिए समाप्त करें। घनश्याम दास जी, हो जाए? जी सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे भन्ते भूरिपैया तथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे धम्म संदिग्धक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे संगम् पुण्यं खेतं अनुत्तरोऽपि